माय चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। और इस साल का 2024 का पहला व्लॉग मुबारक हो, इस विश्वास के साथ कि इस साल मैं ज़्यादा व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर आधा साल मैंने बहुत व्लॉग बनाए, लेकिन आधा साल मेरा जो है वो नौकरी में ही चला गया। वेल अभी भी जारी है जॉब तो, लेकिन आई विल ट्राई कि इस साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाऊँ। और ये मेरे चेहरे पे जो धूप आ रही है, ये देख के आपको लग रहा होगा कि वाह 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 क्या बात है। एक मिनट, मेरा बैकग्राउंड व्यू ख़राब हो रहा है, पता नहीं, ये दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है। सो आपको मेरे चेहरे पे आ रही धूप जो है वो बहुत अच्छी लग रही होगी, फिर खोल के वो अच्छी लग रही होगी। बट ये जो धूप है ये सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली धूप है फ़िलहाल में। बाहर टेम्परेचर -6 है और फील्स लाइक -12 है, लग रहा है देख के, बट ये सच है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है। अधिशी 3 लेयर स्कूल गई है, उसके बावजूद भी कह रही थी मुझे ठंड लग रही है। मैंने उसे ग्लव्स भी 2 पहना है, बट या और मैंने ट्राई तो किया था कि मैं बहुत सारे व्लॉग बनाऊंगी, मतलब 1 तारीख लगते से। लेकिन अभी मेरा बर्थडे वाला व्लॉग आई थिंक आज आया है, तो आपने देखा होगा उससे, आज आया है हाँ। आपने देखा होगा उससे। सो मैंने बर्थडे और न्यू ईयर और क्रिसमस तीनों का व्लॉग एक करके बना दिया था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब सब अलग अलग करने का, तो वो मैंने कर लिया था। दूसरी चीज़ की जो कि आई थिंक बहुत दिन बाद आपसे क्योंकि मैं मिल रही हूँ, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस बार बीमार थी और बहुत ज़्यादा वाला बीमार थी। तो अभी शायद आपको मेरी शक्ल भी दिखा रही होगी कि थोड़ी सी अभी भी मैं अजीब ही लग रही हूँ, बट ठीक है, नाउ आई एम ओके। और अधिशी का जो बर्थडे के टाइम के व्लॉग थे सितंबर के, वो मैं डालूँगी। बर्थडे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि हमने उसके बर्थडे पे डिज्नीलैंड की ट्रिप की थी, जो कि मैं डाल ही नहीं पाई। और वो बहुत सारे व्लॉग हैं और मैंने बहुत मेहनत करके बनाए, तो मुझे उन्हें एडिट करना है। एंड अगर मैंने एडिट कर लिया तो वो भी आप अभी आगे पीछे देख ही लोगे। तो ठीक है, इसके साथ शुरू करते हैं। सो आज है वेडनेसडे और मैं काम कर रही हूँ। वेडनेसडे को यूजुअली मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ, सो मैं घर पे ही हूँ और मैं घर से काम कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल में बज रहे हैं करीब 11 और 12 बजे मुझे अधिशी को लेने भी जाना होता है, क्योंकि वेडनेसडे को हाफ डे होता है हमेशा की तरह। और अधिशी के स्विमिंग क्लास भी है, तो मैंने सोचा चलो यार व्लॉग ही करते हैं आज, कुछ तो करें, मतलब कुछ नया लाइफ में लाए टाइप से। तो हमारा पक्का होता है, मैं बेसन और रवे के चीले बनाती हूँ ऑन वेडनेसडे, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ सारी सब्जियाँ डाल के और बना लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि मतलब मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ चेंज भी हो जाता है। और ये ऐसी चीज़ होती है फटाफट गरम गरम उतारे खिलाए और सब कुछ। तो मैं इसके साथ बनाऊँगी टमाटर की चटनी, क्योंकि मन कर रहा है कुछ ऐसा खाने का, अदरक वाला और लहसुन और प्याज वाला। तो वैसी टमाटर की एक मिक्स चटनी और चीनी। ओके, सो मैंने जो है एक कॉल अटेंड कर लिया। चीले का घोल जो है वो बना के रख दिया है। अभी उसे थोड़ा पतला करना बचा हुआ है, बट बना के रख दिया, तो थोड़ा बेसन ना सेट हो जाएगा। रवा भी थोड़ा सा डाला है उसमें। और कॉल भी हो गया मेरा, तो मुझे बस अधिशी को लेने निकलना है। तो 10 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी मिंट और हनी टी पीऊँ। आई थिंक मुझे अभी भी पता चला है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता हो, इसलिए बता रही हूँ। बस पानी गरम करो, उसके अंदर फ्रेश मिंट डालो और उसके साथ में थोड़ा सा शहद, आई थिंक आधा चम्मच शहद, आधा टीस्पून, 1 टीस्पून और हाफ टेबल स्पून। और अगर चाहिए ना तो 1 स्लाइस नींबू की भी डाल सकते हो, मैंने आज नहीं डाली क्योंकि नींबू नहीं है। सो वो डाल लो और ये रेडी हो जाएगा। और ये इतना गज़ब लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गज़ब। मतलब एक जो फील होता है ना, मतलब कुछ कई बार ऐसा होता है, कोई चीज़ होती है जो जब आप सुनते हो तो आपको उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लग जाती है। ये वही चीज़ है। और इवन पता है यहाँ नेदरलैंड्स में अगर आप कहीं भी जाओगे किसी
कहीं कॉफ़ी पीने या इस तरह की जो जगह होती है ना, कोजी प्लेस, जहाँ कॉफ़ी, डोनट और कोई टाइप की ब्राउनी या इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ अगर आप उन्हें बोलोगे कि आपके पास में मिंट टी है, तो वो आपको देंगे। और इस मौसम में बेस्ट है। सो अगर आप नेदरलैंड्स में हो तो ज़रूर ट्राई करना। और मतलब मैंने तो ना ये सिर्फ एक ही ये वाला डाला है, बाकी पूरी पत्तियाँ हैं पूरी साफ़ करके डाली। वो तो सीधे वो डंठल की डंठल अंदर डाल देंगे, अंदर शहद डाल देंगे और आपको दे देंगे। मज़ा आ जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं बात कर थी थोड़ा सा ठंडा हो गया, बट मुझे चल जाएगा क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म नहीं पीती। सो मैं हो रही हूँ यहाँ पे तैयार। और जब ठंड होती है नेदरलैंड्स में, तो वैसे तो आपको पता ही होगा बहुत सारी लेयर्स पहननी पड़ती हैं, परदेश में स्पेशली। सो यहाँ जो ऑलरेडी 3 लेयर हो चुकी है और ये चौथी लेयर अब मैं पहन रही हूँ। और मुझे ना एक्चुअली ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती भी है नॉर्मल से, मुझे हर वेदर एक्सट्रीम ही लगता है। सो यहाँ वो सब हो गया। और उसके बाद कैप पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में बाल खुले ही रखने पड़ते हैं ताकि थोड़ा कान भी ढके रहें। और अब मैं पहन रही हूँ साथ में मेरे ग्लव्स। सो मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। सो मैं निकल गई हूँ आदिशि को लेने के लिए। और सच में ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैं जब भी ठंड की कंप्लेन करती हूँ तो इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मैंने 2-3 बार की थी, भी इसी सीज़न में। सो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, आपको पता नहीं है यूएस में इतनी ठंड है, कनाडा में इतनी पड़ती होगी। आई नो वहाँ तो स्नो भी गिरती है तो ऑफकोर्स, बट मैं यहाँ रहती हूँ ना, तो मुझे यहाँ जितनी लगेगी मैं उसकी बात तो कर ही सकती हूँ, राइट। सो एक्सट्रीमली कोल्ड है, स्पेशली हवा, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो ठीक है, चलते हैं आदिशि को लेने। वेडनेसडे यूजुअली बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, कितनी भी कोशिश करो बिजी रहता है, बट या करना पड़ता है। आई मीन है बिजी तो क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। आदिशि को बाहर स्कूल से आते से दिखी है जगह, जो कि ना आप कह सकते हो, हम जैसे डाबरा नहीं कहते हैं हमारी भाषा में, कि थोड़ी जगह पानी बस इकट्ठा हो जाता है, उस टाइप की जगह थी। कैनल नहीं थी, ऐसे नॉर्मल पानी था जहाँ होता है एक हाथ भर बराबर पानी था। और वहाँ पूरी जो है वो पानी जम चुका था क्योंकि ऑफ कोर्स माइनस में टेम्परेचर था। और यहाँ सारे बच्चे स्कूल से निकलने के बाद ना एकदम मज़े कर रहे थे। सो आदिशि भी यहाँ चल चल के देख रही थी। उसने बूट्स पहने थे तो उससे लग रहा था कि उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनके पास नॉर्मल शूज़ थे वो ज़्यादा फिसल रहे थे, स्किप अच्छे से मार पा रहे थे स्किप, तो उसे वो मज़ा नहीं आ रहा था। और सारे बच्चे मज़े कर रहे थे, स्पेशली ये जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं ना, मतलब मुझे अब ऐसा फील होता है बहुत बदमाश होते हैं, बहुत मस्ती की उन्होंने। और उसके बाद घर आके मैंने गरम गरम चीले बनाए, सो चटनी और चीले, और आदिशि, आशीष और मैं, हम तीनों ने फटाफट खा लिए। और मैंने खाते खाते किया काम, क्योंकि इसके बाद मुझे लेके जाना था आदिशि को स्विमिंग क्लास। तो मैंने सोचा अगर खाऊंगी फिर लैपटॉप चलाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा दोनों काम एक साथ ही कर लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ स्विमिंग क्लास। सो आदिशि की स्विमिंग क्लास में कैफ़े है, तो मैं वहीं बैठ के काम कर रही थी। मैं लैपटॉप लाई थी क्योंकि मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। सो मैं साथ में लैपटॉप लेकर आई थी। और यहाँ आदिशि ने मारी एकदम मस्त वाली जंप। तो आदिशि स्विमिंग कर रही थी और मैं वहीं बैठ के कैफ़े में काम कर रही थी। हेलो एवरीवन। सो आई थिंक आदिशि को स्विमिंग क्लास से लाने के बाद अब बात कर रही हूँ मैं। और मैंने अभी काम ख़त्म किया है, सिस्टम अभी बंद किया है। और आई थिंक मैंने बताया था कि मैंने अपना ऑफिस यहाँ लगा लिया है, बट जब मुझे नीचे काम होता है तो फिर मैं नीचे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, वरना यहाँ ऊपर आ जाती हूँ, और इस तरह से। सो फाइनली दिन जो है ख़त्म हुआ। और आज बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बिज़ी था। यूजुअली वेडनेसडे को आजकल ऐसा हो गया कि सुबह का टाइम थोड़ा सा फ्री रहता है मेरा, बट आज मैं सुबह से पूरा प्रॉपर ऑफिस में भी बिज़ी थी, घर में भी कामों में बिज़ी थी। और आदिशि का भी वेडनेसडे को थोड़े मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है वेडनेसडे को क्योंकि आशीष के कॉल ही कॉल चलते रहते हैं। मेरे साथ वैसा नहीं रहता वेडनेसडे को, सो थोड़ा इजी हो जाता है तो आज जो है वही वाला दिन था मेरे लिए। दूसरी चीज़ कि आई डोंट नो आप लोग कैसे करते हो। सो अगर आप लोग जो कि जॉब में, लेकिन मैं इंडिया वालों की, आई एम सॉरी, इंडिया वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कि यहाँ नेदरलैंड्स या बाहर रहते हैं, जिनके पास हाउस हेल्प नहीं है। ओके, क्योंकि इंडिया में हाउस हेल्प मिल जाती है यूजुअली, मतलब अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ चाहिए तो भी नहीं है। सो आप लोग जिनके पास हाउस हेल्प नहीं है वो अपना दिन किस तरह बांटते हैं, आई मीन
कुकिंग का कैसे करते हो आप? जैसे हमारे लिए, हमारे केस में अगर बताऊँ, सो यूजुअली जिस दिन मैं ऑफिस जाती हूँ शाम को आशीष कुक कर लेते हैं, या फिर अगर जैसे आज मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया सो उन्होंने कहा मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, तो हम इस तरह मैनेज कर लेते हैं। सुबह का खाना डेली मैं ही बनाती हूँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सुबह मैं जल्दी बना के रख देती हूँ। सो आप लोग कैसे करते हो? सो कमेंट सेक्शन में बताना, या मैंने इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक पूछा था, बहुत लोगों ने रिप्लाई वहाँ भी किया था मुझे। बट कैसे करते हो, कैसे अपना दिन सेट करते हो आप ऑफिस और घर और बच्चे के साथ स्पेशली? तो प्लीज़ बताना मुझे। ये आप अगर कोई वीकली तैयारी करते हो, वेल अभी तक आई डोंट बिलीव इन दैट कि पूरे वीक की तैयारी करके रख दो। लाइक बहुत सारे लोग छोले उबाल के रख देंगे, आटा गूँथ के रख देंगे, सब कुछ। बट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट, नॉट अबाउट आटा, बट हाँ कि अगर ऐसे कुछ तैयारी करके रखते हो, सब्जियां काट के रख दी, तो आप लोग क्या करते हो जिनके पास हाउस हेल्प नहीं है? तो बताना प्लीज़ मुझे। ओके, तो अब मैं नीचे जाती हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे ना ये वाले कपड़े घड़ी करने हैं, तो पहले मैं इन्हें घड़ी करूँगी, क्योंकि फिर नहीं तो यहीं पड़े रह जाएंगे। लाइक ये वैक्यूम क्लीनर मैं ये सफाई करने के लिए मंडे को ऊपर लाई थी, सफाई हो गई पर ये नीचे नहीं गया बेचारा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इससे पहले घड़ी कर लेती हूँ, कपड़े ये करती हूँ, फिर जाती हूँ नीचे। और जब मैं नीचे आई तो मैंने आके देखा तो आशीष ने बहुत ही अच्छा गोभी मंचूरियन थोड़ा सा बनाया था, और उसके साथ बनाई थी खिचड़ी। तो मस्त कॉम्बिनेशन हो गया। हमने खाना खाया और हम टाइम से सो गए, क्योंकि अगले दिन आशीष का ऑफिस था। और यहाँ जो है आ गए हैं सीधा सैटरडे, क्योंकि बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग करने का। सो ये सैटरडे का दिन, और सैटरडे को यूजुअली मैं कुछ ना कुछ क्लीनिंग सुबह से करती हूँ। सो मैंने खाने की सारी तैयारी की और उसके बाद मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। सो हमारा बाथरूम का जो कांच है इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पता नहीं कैसे गंदा हो जाता है। सो मैंने की सारी क्लीनिंग। आज जो है सुबह से दिन जो है एकदम बिजी चलता रहा, और लंच हो गया, इन लोगों का तो हो गया, मेरा लंच अभी बचा हुआ है, लेकिन मेरे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो मैंने सोचा पहले काम ख़त्म करूँ उसके बाद। सो आज ना सैटरडे है, और आदिशी के क्लास में उसका एक फ्रेंड है जिसका आज बर्थडे है, और नेक्स्ट सैटरडे भी आदिशी को बर्थडे में जाना है। तो यूजुअली आदिशी हर सैटरडे बर्थडे में जाती है। सो अभी आदिशी को मुझे रेडी भी करना है, तो मैंने सोचा पहले मैं ये सारा काम आधे घंटे में निपटाऊंगी, फिर शांति से बैठ के लंच करूँगी। सो उसके लिए हमारे पास में 2 गिफ्ट्स हैं, तो मैं आपको पहले गिफ्ट्स दिखाती हूँ। सो एक मैं ये डॉट बोर्ड लेकर आई हूँ, और दूसरी चीज़ लेकर आई हूँ मैं ये टेबल टॉप एयर हॉकी। ये वाला जो गिफ्ट है ये हम बहुत सारे बच्चों को दे चुके हैं आदिशी की क्लास में, या कई बार जब देने होते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये मतलब ये तो मेरा फेवरेट है, ये मैं एक बार और दे चुकी हूँ, बट इसका मेरे पास रिव्यू वापस नहीं आया, सो आई डोंट नो, बट मैं फिर से लेकर आई हूँ। तो ये मैं 2 गिफ्ट लेके आई हूँ। यूजुअली मैं कभी भी गिफ्ट शेयर नहीं करती हूँ चैनल पे, ना तो कोई देता है वो, और ना मैं देती हूँ वो। लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यूजुअली आदिशी जब भी जाती है तो मैं कई बार अपडेट्स देती रहती हूँ कि आदिशी आज फिर बर्थडे पार्टी में जा रही है और सब कुछ। तो मुझे बहुत सारे मैसेज होते हैं कि आप कैसे डिसाइड करते हो गिफ्ट्स एंड ऑल। सो वेल फर्स्ट तो वो बजट पे डिसाइड होता है। दूसरी चीज़ कि मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि हम जो भी गिफ्ट दे रहे हैं वो काम का है या नहीं सामने वाले के, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों पे भी डिपेंड करता है। लड़का है तो आपको थोड़ा सा अलग गिफ्ट सोचना पड़ता है, लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो लड़कियों की गिफ्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो लड़के होते हैं उनकी गिफ्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है। सेकेंड थिंग, मैं कई बार गिफ्ट वाउचर देना ज़्यादा पसंद करती हूँ नॉर्मल गिफ्ट से, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच लेते हैं। बट गिफ्ट वाउचर के साथ एक चीज़ आती है कि कई बार मुझे हो सकता है इंसान ऐसा नहीं सोचे कि पैसा बता रहे हैं कि हमने इतने का वाउचर दिया, तो उस केस में मैं यूजुअली गिफ्ट ही लेके आती हूँ। अब आती बात की अगर आप नेदरलैंड्स में तो आप कहाँ से गिफ्ट ले सकते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एक्शन, बट टू बी फ्रैंक कई बार एक्शन में अच्छा गिफ्ट मिलना मुश्किल होता है। तो कोशिश करो कि आप जो भी गिफ्ट ले रहे हो वो बजट में हो, लेकिन उसका क्वालिटी भी अच्छा हो। तो मेरे पास उसके बाद वो टॉय चैम्प और जो बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड शॉप्स हैं, एक और है मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, टॉय चैम्प और एक और कौन सी है दिशी, नाम नहीं याद आ रहा है अभी, मैं सोलो के बारे में अब मैं बता रही हूँ। सो टॉय चैम्प और एक और शॉप है, सो आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन हम वहाँ से नहीं, बहुत कम लेते हैं, क्योंकि कई बार आपको बहुत महंगे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उसमें एक बजट में ऑप्शन है सोलो में आपको
20-25 यूरो से लेके तो 150 यूरो तक के गिफ्ट मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। बहुत अच्छा सेक्शन होता है एक पूरा, जहाँ पे गेम्स रखे होते हैं। सो उसमें आप ईयर भी डिसाइड कर सकते हो, 2 से 3 साल के लिए, 3 से 4, 4 से 5, इस टाइप से। तो मुझे वो सेक्शन बहुत पसंद है। तो अगर आप चाहो तो आप सोलो में एक बार ज़रूर ट्राई करना। जस्ट दे रही थी मैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं इसको फटाफट पैक करती हूँ। और अदिशि हो गई है यहाँ पे रेडी अपनी फ्रेंड की बर्थडे में जाने के लिए। और आप कितना भी फ्रॉक पहन लो, तैयार हो जाओ, लेकिन ठंड में आपको ये सब पहनना ही पड़ता है। माइनस में टेम्परेचर था और यहाँ तिरछी लगा ली है जो बिंदी है वो, सो मैं उसे ठीक कर रही हूँ। आजकल खुद तैयार होने का बहुत अदिशि को शौक आया है और आशीष जा रहे हैं उसे छोड़ने। सो मैं सोचा अच्छी क्यूट सी डॉल जैसी लग रही थी, तो मैं सोचा क्लिप बना लेती हूँ। आदिशि के जाने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया और किताब पढ़ी और मी टाइम बिताया। और ये पीछे कुकर रखा था, टेम्परेचर की वजह से इसमें पानी भरा हुआ था जो कि बारिश का, तो ये पूरी तरह जम गया। तो मुझे बचपन के दिन याद आ रहे थे, कैसे हम फ्रीज़र में जाते थे जमाने और फिर कुछ भी पानी को और फिर खुश होते थे, लेकिन यार एक्चुअल में ये जम गया है। तो मैं और अदिशि मज़े कर रहे हैं। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन, और कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। ज़्यादा देर टिकी तो नहीं, थोड़ी देर ही, दिन भर ही रह पाई, लेकिन हाँ स्नोफॉल हुआ था। सो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे ठंड के दिन ऐसे ही होते हैं और ऊपर से जब बहुत बिजी दिन होते हैं तो काफ़ी सुनसान और ये सब भी फीलिंग आती है। बट आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।